तो बच्चों स्वागत है आज हमारे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बेसिक, ठीक है। हमने बेसिक देखा था, हमने ग्राफ देखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये पार्ट पहला है, इसका पहले 0 पार्ट था। तो अगर आप इस वीडियो से देख रहे हैं, अगर आपको बेसिक चीजें आती तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप प्लीज पार्ट 0 को जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इसका जर्नल एक्सप्रेशन दिखता कैसे है। लीनियर इक्वेशन को हम एक जर्नल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मैं एक x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखूं तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन एक जनरल वे है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2 बाई प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये क्या है? जर्नल एक्सप्रेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर है, ये दो है, ठीक है। यहाँ पे a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब क्या है? बच्चों को सबसे ज्यादा पेनफुल यही होता है कि सर ये क्या है, इसको समझ में नहीं आता, ठीक है। ये सब चीजें समझ में नहीं आती, घबराने की बात नहीं है। ये बच्चों, ये कोफिशिएंट है। जैसे मैं अगर लिखता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे लिख दिया 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। यहां पे देखिए आप, ये क्या है? x प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये x है, x के बगल में क्या नंबर है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? x का। इस y का कोफिशिएंट क्या है? ये हम मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या? b1। जिसके बगल में कोई नंबर नहीं है, हम मानते हैं 1। तो b1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब c1 की वैल्यू क्या हो गई? ये क्या है? कांस्टेंट है। c1 और c2 क्या होते हैं? कांस्टेंट। और ये क्या होते हैं? a1 b1, a2 b2, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये बात समझ में आई आपको? एक एग्जांपल और ले लेता हूं। -x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। मान लो ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -1, यानी कि a2 की वैल्यू क्या हो गई? -1। b2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। और c2 की वैल्यू क्या हो गई? -4। ये चीज आपको समझ में आई? बस, बहुत ही बेसिक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको जिन बच्चों को बहुत ही बेसिक कमजोर है, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आपका होमवर्क है। और इनके कोफिशिएंट को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। पहला, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 2, 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लिखनी है 3। 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। फोर्थ, -x माइनस y बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है आपको। ये होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस। इसके कोफिशिएंट को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं जी अपने वही जर्नल एक्सप्रेशन में। ध्यान से देखिए यहाँ पे आप, मैं अगर लिखता हूं ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए,
ये पार्ट है LHS और ये पार्ट है, सॉरी, ये पार्ट है RHS। ये क्या है? RHS और ये क्या है? LHS। ठीक है, ये RHS है और ये LHS है। अब ध्यान से देखो, RHS में 0 है और LHS में टर्म्स है। भाई ये पहला टर्म्स हो गया, पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा है x माइनस बाई बराबर -2, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना है, सारे टर्म्स को, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है 0, तो हम हमेशा RHS में 0 को रखेंगे। जितने भी टर्म्स होंगे RHS में सबको किधर ला लेंगे? LHS में। तो क्या करना है, x माइनस वाई, इसका साइन क्या है? माइनस है। पार्ट 0 में मैंने बताया था सब साइन का खेल कैसे होता है। ठीक है, ये सारा गेम बने पार्ट 0 में बताया। अगर आपके यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर ये ट्रांसफर होगा, इसका साइन कैसे चेंज होगा, आप पार्ट 0 देख लो, समझ में आ जाएगा। माइनस है, यहाँ पे +2 हो गया 0। ये देखो सुंदर सा एक्सप्रेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां से मैं आपको पूछूं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, A1 कोफिशिएंट है, B1 कोफिशिएंट है और C1 क्या है? कांस्टेंट है। अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल टू y, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करो, x माइनस वाई बराबर 0। मान लो ये सेकेंड इक्वेशन है। मैं आपसे पूछता हूं, A1 A2 की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट 1, B2 -1 और C2 क्या है? 0। C2 की वैल्यू 0 है, C2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बहुत ही बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जो आपको मैंने होमवर्क दिया उसको जरूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब जो है क्या है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। हमने ये देख लिया, कल पार्ट 0 में मैंने बताया था, आज फिर से बताता हूं अब ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब जैसे मैं एक लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन लेता हूं, एक इक्वेशन लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं पूछता हूं आपसे 1, B1 की 1 और C1 की वैल्यू क्या होगी? 2 नहीं होगी, -2 होगी। क्या होगी? -2। क्यों? कैसे होगी? x प्लस वाई, 2 को इधर लेके आओ, -2 बराबर 0। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, B1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, C1 की वैल्यू क्या हो गई? -2। बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे भाई? यहाँ पे बच्चों देखो, एक वेरिएबल की तो वैल्यू हमें अपने से रखनी पड़ेगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 प्लस y बराबर 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दो तो 1 उधर जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगा? 1, 1 उधर जाएगा तो 2 में 1 माइनस होंगे तो 1 आएगा, ये 1। ग्राफ बना दो जी इसका। ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट। A के पॉइंट्स क्या है? 0 2, B का पॉइंट क्या है? 1 1। ठीक है, हमेशा पहला x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है। चलो यहाँ पे इसको, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। बहुत बेसिक। ए में ए पॉइंट 0x0 है और y 2 है, x 0 बाई 2 मतलब यहां तक ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट,
x में एक तक जाओ और y में एक तक जाओ, x में एक तक जाओ और y में एक तक जाओ, मतलब यहाँ पे ये। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, ये बन गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, समझे? इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ। ये हमने तो एक पेयर लिया फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन और ले लेते हैं, मान लो कि क्या ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ले लो इसको। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो क्या होता है। ये हो गया L1 लाइन 1, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बनाओ इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूं। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो इस पे क्या हो जाएगा, -2, यानी y की वैल्यू क्या होगी, -2। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई, -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, y की वैल्यू 0 कर दो। अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसको मान लो c, इसको मान लो d। c के पॉइंट क्या है, 0 2, 0 x0 और -2, ये c आ गया। d, x में 2 तक जाओ यहाँ पे और y 0 यानी ये यहाँ पे, ये हो गया d, मिला दो। ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है ये पॉइंट, देखो मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन या इस पॉइंट पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इस ग्राफ के माध्यम से, ये हमने क्या किया, देखो अपने पास हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, 2 रहेंगे। हो सकता है कि जब आप उन इक्वेशंस पे ग्राफ बनाओ, अच्छा ये बताओ, एक चीज बताओ, इसको मैं रफ करता हूँ। एक बात बताओ आप, अगर मैं इमेजिन करो कि ये ग्राफ है, ये ठीक है, इमेजिन करो कि ये ग्राफ है, आपके पास पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 हैं। अगर आपने ग्राफ बनाया तो क्या क्या हो सकता है कि दोनों आपस में क्या करें, कट करें। एक कंडीशन हो सकती है, क्या करें, कट करें, यानी INTERSECT, इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को निकल जाना। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन ये बन जाए ऐसे और एक लाइन ऐसे चली जाए, सॉरी ऐसे पैरेलल, वो कभी कट ही ना हो। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी सीधी सीधी जा रही, कट ही नहीं रही, मतलब समझ रहे हो। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है कि आपस में लाइन क्या हो, पैरेलल हो जाए, PARALLEL। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन एक दूसरे को क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। एक लाइन ये L1, एक लाइन ये L2, ये कोइंसिडेंट हो जाए, एक के ऊपर एक ऐसा, एक के ऊपर एक ऐसा, ठीक है, क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, आप खुद सोचिए कि इन 3 कंडीशन के अलावा क्या कुछ हो सकता है, इन 3 कंडीशन के अलावा क्या कुछ हो सकता है, आप सोचिए क्या कुछ हो सकता है इस 3 कंडीशन के अलावा। क्या होगा, पहला, या तो लाइन आपस में कट करेंगी, यानी कि INTERSECT, इंटरसेक्ट, या क्या करेंगी, लाइन पैरेलल,
कट ही नहीं करेंगी, या क्या करेंगी, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड, 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 कोइंसाइड की स्पेलिंग COI, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये चीज हो सकती, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यही है अपना पूरा बेसिक यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आगे। ठीक है, अब हमारे को दो इक्वेशंस, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे और हमें ये पहचानना होगा कि आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस सवाल ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन सवाल आपको कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, मतलब आपको ये बताना होगा कि लाइंस कट कर रही हैं कि पैरेलल हैं कि क्या है, कोइंसिडेंट है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, बहुत ही आसान है। आप बिना पेन उठाए, बिना कुछ लिखे आप बता दोगे कि क्या है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको। चलो यहां पे देखो, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पे ध्यान देना है। इमेजिन करो, याद करो जो मैंने अभी बताया था आपको, जनरल एक्सप्रेशन बताया था, क्या बताया था, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस v1 प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा हो गया। अब इसी तरह के दो इक्वेशंस रहेंगे अपने पास। अब इसमें जो है हमें बताना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, एक दूसरे के ऊपर, ऐसा कुछ। तो कैसे होगा देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, और ये पेपर में जरूर आता है, ये पेपर में पक्का आता है, इससे क्वेश्चंस तो पक्का आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, जैसे अब देखो यहाँ पे, अगर अपने को सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सब की वैल्यूज निकालो। क्या निकालोगे, वैल्यूज निकालोगे। वैल्यूज निकालना मैंने बताया है सबको। ठीक है, अब यदि इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या दिया इसमें, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी आपस में क्या होंगी, कट करेंगे। ये a1 अपॉन a2 क्या है, ये रेशियो है, b1 अपॉन b2 क्या है, रेशियो है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा है x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए, ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर इनकी लाइंस बनेंगी तो ये आपस में कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है। निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, a1 की वैल्यू निकालो, क्या है यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पे 2, c1 की वैल्यू -2, ओके। a2 की वैल्यू क्या है
3, B2 की वैल्यू क्या है -1 और C2 की वैल्यू क्या है 0। यहां तक कोई डाउट? बहुत ही बेसिक। अब हम देखने वाले हैं A1 अपॉन A2 निकाल लो, रेशियो निकाल लो। A1 की वैल्यू कितनी 1/3 यानी 1/3, 1/3। फिर किसका रेशियो निकाल लो, यहाँ पे रेशियो निकालो B1 अपॉन B2। इसका रेशियो क्या है, B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है -1। अब बताओ क्या A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के? क्या 1/3 बराबर है -2 अपॉन 1 के? नहीं है, यानी कि बराबर क्या है, नहीं है। इसलिए these two lines are what? Intersecting। समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से these two lines are what? Intersecting lines। बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। क्या करना है अपने आप को, अपने को A1 अपॉन A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि कट करेंगे एक पॉइंट पे। इसको देखते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ऊपर वाला भी रफ कर देता हूँ इसको भी, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई -2 बराबर 0, 2x प्लस 3y -2 बराबर 0। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व आपको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई -2 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y -2 बराबर 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? A1 की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट इक्वेशन A1 की वैल्यू कितनी है 1 बताया था। B1 की वैल्यू कितनी है 1 और C1 की वैल्यू क्या है -2। फिर निकालो A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की वैल्यू कितनी है -2। अब रेशियो निकालो, निकालो यहाँ पे A1 अपॉन A2 कितना आएगा 1/2, B1 अपॉन B2 कितना आएगा, कितना आएगा 1/3। देखो सिंपल सिंपल दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? एज वी गेट A1 upon A2, as we get 1/2 does not equal to 1/3, ACCORD according to A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, hence these lines are what? Intersecting। बात समझ में आई? बहुत आसान। चलो ये हो गया इंटरसेक्टिंग का मामला। एक मिनट में देख लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं चालू है। चालू है, चालू है। चलो तो इंटरसेक्टिंग की बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं पैरेलल की कंडीशन कब आएगी। क्या पैरेलल की कंडीशन क्या आएगी? ये सब कुछ आपके बुक में दिया है, सब कुछ बुक में दिया है। ये देखो, ये सब कुछ बुक में दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब बुक से ही है, ठीक है जी। पैरेलल की कंडीशन तब है जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। फॉर्मूला देखो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन E2, C1 अपॉन C2, तो लाइंस क्या है, पैरेलल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है? x प्लस वाई -3 बराबर 0।
एग्जाम्पल बेसिक। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कट कर रहे हैं कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, क्या है। बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक। सबसे पहले क्या निकालो, a1 की वैल्यू निकाल दो। क्या है a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 1, c2 की वैल्यू क्या है -3। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, रेशियो निकाल लो। a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या है 1/1। b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या है जी 1/1। c1 अपॉन c2 का रेशियो क्या है 2/-3। अब ध्यान से देखो, 1/1 बराबर है किसके 1/1 के, लेकिन क्या 1/1 इन दोनों के रेशियो के बराबर ये है, नहीं है। तो हमको क्या मिला, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि 1/1 इक्वल टू 1/1 डज नॉट इक्वल टू 2/-3। hence ACC according to this a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. What? These lines are parallel. बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यही सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल। बहुत गर्मी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन ले, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि इंटरसेक्टिंग है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको याद है क्या करना है, a1 की वैल्यू निकालो। बताओ a1 की वैल्यू क्या 2, b1 की वैल्यू क्या 3, c1 की वैल्यू क्या -5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या 4, b2 की वैल्यू क्या 6, c2 की वैल्यू क्या -3। यहां तक कोई डाउट नहीं। रेशियो निकाल दो जी, निकालो। a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4, कट करोगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 1/2। कोई डाउट? b1 अपॉन b2 3/6, कट करोगे तो 1/2। c1 अपॉन c2 -5/-3 यानी कि कितना हो जाएगा 5/3। ध्यान से देख लो, 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 5 यानी 5/3 के। समझे? क्या समझे कि 1/2 वी गेट 1/2 इक्वल टू 1/2, बट इसके इक्वल नहीं, किसके, does not equal to 5/3। hence according to a1 upon a2 equal to b1 upon b2 बराबर नहीं है c1 upon c2 की, तो क्या हो जाएगा, लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इतना ही है बस, इसमें कुछ खास नहीं है। इसी में बच्चे जो है ना रोते फिरते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बस तुम वीडियो देखते जाओ, सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ ना यूट्यूब की दुनिया में। मैथ्स को अपन हलवा बनाएंगे, एकदम खिचड़ी। होमवर्क देता हूँ, देखो यार होमवर्क जरूर करना। कार्य नहीं करेंगे तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, -2x प्लस 3y बराबर 0। ये एक सवाल आपको बताना है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। दूसरा सवाल दे देता हूं, 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, 6x प्लस 4y माइनस
5 बराबर 0। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको करना है जरूर। ठीक है, इसको करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोइंसिडेंट वाला, कोइंसाइड वाला। चलो अब देखो किताब कहती क्या है, क्या कहती किताब? किताब ये बोलती कि सर कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के मतलब इस लाइन पे ये लाइन अगर जा रही ना L1, इसी लाइन पे L2 भी जा रही है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये L2 एक दूसरे के ऊपर एकदम, समझ रहे हो भाई भाई। अब तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि सब बराबर A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा जी? लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसाइड, दे आर कोइंसाइडिंग, राइट राइट, समझ में आ गया? चलो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला है। माफ करना, ये बार बार थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा होगा आपको, लेकिन गर्मी बहुत है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बेसिक सा। x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है जी। 2x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब आपको बताना है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल है, कि कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट है, कि फिर इंटरसेक्टिंग है। देख लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? A1 की वैल्यू क्या है? x के पास कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है? 1। B1 की वैल्यू क्या है? 1। C1 की वैल्यू क्या है जी? 2। A2 की वैल्यू निकाल लो 2। B2 की वैल्यू निकाल लो 2। और C2 की वैल्यू निकाल लो क्या? 4। यहां तक कोई डाउट? मस्त। चलो रेशियो निकालो, निकाल लो 1/2, B1/B2 1/2। ठीक है, C1/C2 2/4, यानी कितना हो गया? 1/2 कट के। अब ध्यान से देखो, 1/2 1/2 1/2, यानी क्या है? सब कुछ क्या है? बराबर है। वी गेट व्हाट? वी गेट 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। Hence, according to ACCO, according to this रेशियो, क्या रेशियो है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2। These lines are, these lines are, these lines are क्या है? coincident, coincident। आसान, बहुत ही आसान। चलो आज हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपन कठिनाई की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जब जिम में जाते हैं ना, तो बहुत हैवी वेट से स्टार्ट नहीं करते। 1 kg 2 kg बॉडी पेन होती है ना, फिर धीरे धीरे अपन क्या करते हैं? बढ़ाते चलते हैं। अभी सब कुछ जान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मैं लिख दिया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब तुम इसको ध्यान से देखो, बिना पेन उठाए। ठीक है, अपन देखते हैं, इसको दिमाग में करते हैं, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा? लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। सेकेंड फॉर्मूला क्या था पैरेलल के लिए? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए किसके? C1/C2 के। यहां तक समझ में आई थी बात? कोइंसिडेंट की बात क्या थी? कोइंसिडेंट का था सर क्या था? A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और बराबर किसके हो? C1/C2 के। अब तुम ध्यान से देखो, रेशियो निकालो इसका मन में, 1/2 आएगा,
इसका इसका रेशियो क्या हो जाए, कोफिशिएंट पे फोकस करो, इसका कोफिशिएंट 1 दिमाग में निकाल लो बाहर, 1 1/2 1 1/3 क्या बराबर है, नहीं है, लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। पेपर में आएगा तुम खाली देख के बता दोगे, बस तुमको फिर लिखने की फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा डायरेक्ट लिख के मत आना कि ये इंटरसेक्टिंग है। 4 नंबर का सवाल अगर आता है तो अपने को सब निकालना पड़ेगा, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। समझ में, एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x, ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले, मजा आएगा, देखो इधर से, 3x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0, ध्यान से देखना, 3x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ ये क्या है, ध्यान से देखो, 3/3 कितना आएगा 1, 6/6 कितना आएगा 1, ये दोनों बराबर, लेकिन -2/3 क्या, -2/-3 क्या, ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन, पैरेलल की। बात समझ में आ गई। इसी तरह अपने को करना है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो ये लो, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0, बताओ जल्दी से, 2/4 1/2 3/6 1/2 6/12 1/2, सारे रेशियो बराबर, क्या इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो कितना आता है 1/2, इसका रेशियो कितना आता है 6/12, को 6/12 लिखोगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1/2, सारे रेशियोज बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, मतलब ऐसे। बात समझ में आई, आसान, बहुत बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम बिना पेन उठाए कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ध्यान से देखो, 1/-1 क्या होगा -1, 1/1 क्या होगा 1, यानी -1 बराबर नहीं है 1 के, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर 0, क्या होगा, इसका रेशियो निकालो, 2/3 का रेशियो कितना आएगा 2, 2/3 मन में, इसका रेशियो क्या होगा 3/2, क्या बराबर है, नहीं, तो आपस में क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप जो है एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.1 का अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला, इसमें क्या दिया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, देख लो, 5/7 क्या बराबर है -4/6 के, नहीं है, तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, इसका रेशियो देखो, 9/18 1/2, 3/6 1/2, 12/24 1/2, सारे रेशियोज बराबर, तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, क्या होगा, 6/2 कितना हो जाएगा 3, और ये क्या होगा 3, ठीक है, इसका रेशियोज बराबर है भाई, इसका वैल्यू आता है 3, इसका वैल्यू आता है 3, लेकिन इसके बराबर तो नहीं है 10/9 के, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये खत्म, ठीक है, ओके।
ये हो गया आज का।